into the assembly of God. हमें परमेश्वर ने अपने समाज में, समूह में बुलाया है. You know, He has called us into it. He has elected us into the assembly of God. हमें उनने अलग करके, चुन के उनकी उस सभा में, कलीसिया में लाया है. And when we are in this assembly, we have lot of privileges. जब हम इस समूह में हैं, इस पर हमारी बहुत कुछ सौभाग्य है जो इस द्वारा हमें मिलती हैं. It is not like the political positions. और ये राजनीति की उस तरह एक प्रकार की चुनाव नहीं. This election and this selection is permanent. और ये बुलाहट, जो चुने जाना, ये स्थायी है. And we are elected to the assembly of God. और हम Hallelujah. परमेश्वर की उस सभा Hallelujah. में चुने जाते हैं, उसी के लिए चुने जाते You हैं. are a permanent member of the assembly of God. और हम परमेश्वर की सभा की और स्थायी स्थिर सदस्य हैं. It is important for us to understand this great work of God that has taking place in our lives. जब हमारे जीवन में जो परमेश्वर की जो बड़े कार्य जो हुआ है, जो हो रहा है, उसके बारे में समझना हम सब के लिए अनिवार्य है. There are several phrases used in the Bible regarding this election, this how God chooses. In different ways the writers have mentioned. जो बाइबल में विशेष रूप से नया नियम या पुराने नियम में जो इस चुनाव के विषय पर, जो अलग किए जाने वाले उस विषय पर कई शब्दों को इस्तेमाल किया ताकि इसके बारे में हम सही समझे और इसको जाने. We will come back to the book of Ephesians, but before that I will take you to the book of Acts, where a statement, a phrase I want you to read. और हम इफिसी की पुस्तक में वापस आएंगे जरूर, लेकिन अब इस वक्त प्रेरितों की पुस्तक में एक पद की ओर मैं आपकी ध्यान ले चल रहा हूं, जिसको हम पढ़ेंगे. In chapter 2 verse 46 and 47. और दूसरे अध्याय की 40 और 47वीं वचन. See that last phrase, the Lord added to their number daily. देखिए उस पद की आखिरी भागों में लिखा है, परमेश्वर प्रभु ने प्रतिदिन उनमें जो लोगों को मिला देता था. This is a great truth, which says that, or which emphasizes that God has added us. God has taken us into this assembly. ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सच्चाई है, सत्य है कि परमेश्वर ने एक दिन या हर दिन अपनी सभा में हमें मिला देते हैं और हमें उसमें ऐड करते हैं. Our inclusion into this assembly is not a human thing. हमारी जो इस सभा में आने का जो प्रक्रिया कोई मानविक रूप में, मनुष्य की तौर तरीके पर नहीं. It is a divine one. ये ईश्वरीय है और परमेश्वर का है. We are familiar with the democratic system, yes. और हमारे देश की डेमोक्रेसी के विषय पर हम जानते हैं. That is the way the whole election takes place. और इसकी जो पश्चात और पूरी चुनाव चलती हैं. People elect, isn't it? लोगों को चुना जाता है. People is the power. और लोगों के पास तामर्थ है. But something different is what we see. लेकिन जिस बात पर हम कह रहे हैं वो चालक है. Who has chosen you? और आपको चुना किसने? Who has added you? आपको उसमें मिलाया किसने? It is the Lord who has added, and it is the Lord who has chosen. लिखा है जो परमेश्वर ने आपको चुना और परमेश्वर ने आपने उस सभा में आपको मिलाया. Hallelujah. हालेलुया. This is one of the joyous assemblies. और ये सबसे आनंदमय एक सभा है. It's not like the other one. और ये दूसरे की सभा नहीं. And other one, there is a permanent opposition group. उस सभा में हमेशा एक क्या बोलते हैं, ओपोजिशन की एक पार्टी जरूर रहती है. It has to have an opposition, no? जरूरी है उसे होना. And their job is to fight. और उनकी काम यही है, उनसे लड़ते For रहना. good or bad, they will fight. और जो चुने हुए लोगों के साथ हमेशा लड़ना. So there may be some people very joyful and happy, but there will be a group who is always under agony and pain. और कुछ लोग तो जरूर उसमें उसका आनंद होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है वे लोग बड़े दर्द में, पेन में, कष्टों में होंगे. But in the assembly of God, लेकिन परमेश्वर की सभा में there is always joy. और Hallelujah. हमेशा हर्ष और आनंद होगी. This scripture, I was reading it, in this perspective, it really lifts up a very beautiful situation there. जैसे मैं ये पदों को पढ़ रहा था, वो एक बड़े सुंदर सी तस्वीर एक परिस्थिति मैंने देखा. Very joyful. बहुत आनंद. Very happy. सब लोग मगन हैं. You see the verses he used there? जो शब्दों को इस्तेमाल किया देखिए आप. Every day they continue to meet together. और प्रतिदिन वे लोग एक मन होकर इकट्ठा हुआ करते थे. See, every day they continue to. Verse हर दिन 44. प्रतिदिन वे लोग इकट्ठा हुए करते थे. And everything in common. और ये सब कुछ साथ में था.
and they were eating together. और वे लोग आपस में मिल के खा भी रहे You थे। see? Whenever you come together, there is special joy when there is eating, isn't it? और जब आप इकट्ठे होते हैं वहाँ खाना हो तो और अच्छा लगता है। So there is a gathering where there is everything common, there is coming together all the time, there is eating together. तो ये किसी सभा है जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं एक मन होकर, लोग सब आनंदित है, खुश हैं, उसमें खाना और पीना सब बातें होती They're हैं। praying to God together. जब परमेश्वर से वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, And it says they were praising God. वे लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहा And in है verse 40, they were enjoying the favor of all the people. और परमेश्वर की और मनुष्य की अनुग्रह को वो उसमें लोगों की उसमें प्रसन्न थे। Look at the nature of that assembly. देखिए उस सभा की उस Hallelujah. स्वभाव को देखिए। Hallelujah. आमेन। That is God's assembly. ये परमेश्वर की सभा है। It says God added people into that assembly. और लिखा है प्रतिदिन परमेश्वर उनमें लोगों को मिला देता था। You are added sometime in the past. और It is पीछे not a human election. It is not a human choice. It is a divine choice, and God has added you to this divine, joyful assembly of God. अतीत में कहीं ना कहीं एक दिन परमेश्वर ने आपको इस सभा में जोड़ा है, मिलाया है। ये कोई मनुष्य की मानविक तौर पर नहीं हुई, पर ईश्वरीय परमेश्वर की कार्य है। Are you happy about that or not? क्या इससे आप बड़ी आनंदित Are हैं? you happy that you are chosen and you are added into the assembly of God? आपको भी Hallelujah. परमेश्वर ने चुना है, आप भी चुनाए गए, इससे आप आनंदित हैं? If you are joyful, raise your hand and praise the Lord. यदि आप आनंदित हैं Hallelujah. तब हाथ उठाओ। Hallelujah. Hallelujah. If you are happy, you raise your hand and thank the Lord. और अब अगर आनंदित हैं तो हाथ उठाकर प्रभु को Because धन्यवाद करते हैं। God has added you into क्योंकि it. परमेश्वर ने खुद आपको इसमें लाया So है। this understanding is very important. ये समझ हमारे लिए If महत्वपूर्ण you है। go to 1 Peter, there is another phrase is used. और पहला पत्रस की पुस्तक में पत्रियों में जाइए, एक Go to दूसरे 1 शब्द, Peter, chapter 2, इसमें भी दूसरे अध्याय verse 4 onwards. और चौथी पद से पढ़ेंगे हम। Look at that. It says, Peter says, he uses another word here. He says, God has chosen you as a living stone. और पत्रस एक दूसरे शब्द इस्तेमाल करके कहते हैं, एक जीवते पत्थरों के समान परमेश्वर ने हमें चुना है। I mean, it's the same understanding that we read in the book of Acts, that Lord added you to the assembly. And Peter says, you are chosen and added to the, to join with the living stone. जैसे कि प्रेरितों की पुस्तक में जब ये हमने पढ़ा कि जब परमेश्वर ने उसमें मिला देता था, उसमें मिला देते थे, वैसे पत्रस दूसरे शब्दों से कहते हैं परमेश्वर ने हमें एक हमें चुना है, वहां से जीवतों पत्थरों के समान उसमें जोड़ा है। So you are precious, हम you बहुमूल्य are हैं। special because you are chosen. हम बहुमूल्य Hallelujah. हैं और हम बहुत कीमती हैं क्योंकि हमें चुना गया। Do you have that feeling in you as you are sitting here that I am a chosen person and he has added me into the assembly of God? जैसे हम आप इधर परमेश्वर के सामने बैठे हैं तो आपके हृदय के अंदर वो खुशी महसूस हो रहा है, ये सोचकर, ये जानकर कि प्रभु ने आपको चुना है और आपको भी इस सभा में जोड़ा है। And it also says it's not only chosen, you are being built into him. और बस सिर्फ चुना नहीं है, आपको उसमें बनाए जाते हैं। So you are built into the divine structure और of God who is dwelling there. जो परमेश्वर की जो विशेष जो आकार है जो बनाते हैं, उसमें एक विशेष ढांचे पर आपको बनाए जाते हैं। So this morning what we are talking about is this divine desire and origin about you, and he has chosen you, he has added you. और मेरे और आपके विषय पर जो परमेश्वर की जो शुरुआत की योजना, उनकी जो प्लान है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें मिलाया है, हमें अलग किया है और इस सभा में जोड़ा है। If you look at Romans chapter 8, he further talks a little more detail about this choice of God, how God has chosen you. और 8वीं अध्याय रोमियो की पत्री में भी आप देखिए इस चुनाव के विषय पर कुछ और बातें आपको मिल जाएगी। In verse 29 and 30 he says, so please look at the scripture, when we say God has called you, it is not just like that. There was a plan on you further in the back. और जब इस पदों को आप ध्यान से देखिए, जब हम कहते हैं परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, यूं ही अचानक ये नहीं हुई, पर परमेश्वर के पास ये योजना, ये प्लान पहले से ही था। God foreknew you. आपको पहले से वो Hallelujah. जाना है। I think when we come to the church, when we worship together, when we, meet one another and all,
these kind of understanding should fill in our hearts. और जब हम परमेश्वर Hallelujah. की इस उपस्थिति में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो ये समझ हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि Hallelujah. परमेश्वर की बड़ी उस प्लान क्या है। You know, sometimes we don't really take it so seriously. और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इसको बड़े सीरियसली लेते नहीं We हैं, think we just came like that. और हम सोचते हैं कि वो कोई बड़ी गंभीर We बात made a नहीं है, decision at one some time and then we become part of it. और हमने एक बार ऐसे सोचा है, बस हमने ये सभा में आ गया। But that is not what the Bible is saying. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहते। Bible is saying that God foreknew you even before you were even born. और कहते हैं Hallelujah. परमेश्वर के वचन, हम Hallelujah. यहाँ तक जन्म नहीं लिए, इससे पहले परमेश्वर ने हमें देखा और जाना है, And He determined that you will be chosen. और हमें इसके लिए परमेश्वर ने चुना है ताकि परमेश्वर की महिमा हम करें। So there is something behind it. There is greater plan of God behind in our lives. और हम इस चुनाव के पीछे, इस बुलाहट के पीछे परमेश्वर का एक बड़े योजना है। Hallelujah. Hallelujah. You know, this morning we're talking about the call of God in our lives. और आज सुबह परमेश्वर की उस बुलाहट के विषय पर हम कह रहे जो हमारे जीवन में आए। Hallelujah. Hallelujah. And how much God is desiring on you when He foreknew about you, He predestined about you, and then He called you. जब आपको पहले से जाना, आपको ठहराया, आपको अलग किया, उसके पीछे परमेश्वर की क्या उद्देश्य है, आपकी उनकी क्या It इच्छा है। simply says that there is an eternal plan of God on your life. और लिखा है कि परमेश्वर की एक अनंत काल की प्लान, एक योजना है हमारी बुलाने से। How many of you believe that? में से कितने लोग इस पर विश्वास Do you करते हैं? really believe that God has an eternal plan on your life? आपको ये मालूम है कि Hallelujah. आपके जीवन के लिए परमेश्वर की Hallelujah. एक अनंत काल की योजना है जो आपको बुलाना। Hallelujah. I have not just come like that. हम यूं ही अचानक नहीं आए हैं। My Lord knew about me and He has determined about me and He has chosen me. मेरा Hallelujah. परमेश्वर मुझे जानते थे और मेरे बारे में उन्होंने योजना बनाई और उसके बाद उन्होंने मुझे चुना है। And He has a great purpose on me. और उसके ऊपर, उसके पश्चात ऊपर परमेश्वर की एक And what योजना is थी। His great purpose? In verse 29, He says, to be conformed to the image of His Son. और 29वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में होना वही उनकी इच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. So it is not a temporary thing for a few days or a few years. ये कुछ दिनों की, कुछ सालों के लिए बस अस्थाई, कुछ यूं ही जल्दी चले जाने वाला एक चुनाव नहीं है। You know, I've been here for, I did all these things, I finished my work and just walking away. No. हम कुछ साल यहाँ रहते हैं या 17-80 साल मैंने अपने काम किया, हाँ वैसे किया, हम चले जाएंगे, You उतना are नहीं। called to become the image of His Son. और हमें Hallelujah. इसलिए बुलाया गया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो And He जाएं। is working on you. और प्रभु हमारे ऊपर कार्य कर रहा है। Amen. I think this is so important for us to understand. और That ये He called me and He is working on me. और ये समझना हमारे लिए अनिवार्य है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। Hallelujah. When you जहाँ- go to 1 Peter, the verses that we read just a few minutes back, और थोड़े समय पहले हम इस पदों को जो पढ़े थे पहला पत्रस के दूसरे अध्याय में, and verse 3 onwards we read it. और तीसरे पद से हम पढ़ रहे If थे। you look at it, it says, you just read verse 3 one more time. Look at verse 3. तीसरा पद हम देखें एक और बार। In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. और नए जन्म में हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करने की परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। We are reading from 1 Peter chapter 1 now. Okay. हम पहला पत्रस इसके पहले अध्याय से पढ़ रहे हैं। And verse 3. Oh, see the phrase? देखिए वो शब्द इस्तेमाल की, Given you a new birth. हमें एक नया जन्म दिया In है। Acts we said that He has added into the assembly. हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ा कि उसने हमें इस सभा में लाया In है। Romans and chapter 3 of 1 Peter we read that He has He chosen us. और रोमियो की पत्री उसके पहला पत्रस के दूसरे अध्याय में पढ़ा कि उन्होंने हमें चुना है। Now here Peter says that He has given you a new birth यहाँ पत्रस कहते हैं परमेश्वर ने हमें नया जन्म दी into His family. उनकी परिवार में। And when you say that, this addition to this family, again, talks about a permanent thing, the word birth. और जो जन्म जो हमने उस परमेश्वर के परिवार में ली है वो स्थायी है, हमेशा की है, सदैव है। Hallelujah.
It is into the family. यो परिवार में हुई है It जना is जन्म। into the family of God. परमेश्वर की परिवार में ये नया जन्म It हुई is into the assembly of और God. परमेश्वर की सभा में हुई है It is ये। into the body of Christ. परमेश्वर की शरीर में हुई Hallelujah. है ये It चुनाव is a birth that has taken और place. ये एक नया जन्म हुई हमारी। Hallelujah. Are you following me this morning? क्या मुझे समझ रहे हैं आप लोग? You know, when a child is born, जब ये बच्चे के जन्म होता है when as soon as he born, the lot of gifts are waiting for him. Isn't और it? जो जैसे जन्म लेते हैं जो बहुत जो गिफ्ट्स जो तोहफे वो Special उपहार उनके लिए तैयार हैं। You know, as we are born into the assembly of God, जैसे कि हम भी परमेश्वर की सभा में जन्म लिया, as we are born into the church of हम God, जैसे कि परमेश्वर की hallelujah, उस चर्च में कलीसिया में जन्म ली, and there are a lot of gifts waiting for us. हमारे लिए बड़ी उपहार बड़ी तोहफाएं Hallelujah. इंतजार कर रहे As हैं। the parents are bringing all these gifts to the children, जैसे कि बच्चों के लिए बेटे या बेटी के लिए माँ बाप लाते हैं, hallelujah. And as we born into the assembly of God, He gives us a lot of gifts. परमेश्वर की भवन में परमेश्वर की सभा में हमारी जन्म होती है, परमेश्वर बड़े तोहफाएं गिफ्ट हमें देते That is हैं। what we read in the book of Ephesians. और वही चीज हमने एफिसियों की पत्र में पढ़ा You know, the words that we read from here earlier. और ये जो पदों को हमने पहले पढ़े थे, As we enter into the assembly, जैसे कि हम इस सभा में और प्रवेश किया we have all these gifts. और ये सारे अनुग्रह की जो तोहफा रखी Those है, who have carefully heard the reading of the scripture this morning, जिन्होंने जो ध्यान दिया होगा जब हम इस पदों को पढ़ रहे थे, it says that as you have this new birth, you are receiving all these blessings, which is what we call spiritual blessing that we receive in Christ. और जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो आशीषों की जो बड़े अनुग्रह की जो तोहफाएं जो हमें मिलती हैं वो आत्मिक है, स्वर्गीय It है, is like gifts, you know. वो हमारे लिए एक उपहार के रूप में मिलती हैं। Hallelujah. What kind of gifts you give to newly born children? नए जन्मे बच्चों को आप लोग कौन सी गिफ्ट देते हैं? Every culture, every family, they have their own way of doing it. और हर प्रकार हर सभ्यता में संस्कार में संस्कृति में अलग अलग तरीके होते But when हैं, you are born into the assembly of God, लेकिन परमेश्वर की Hallelujah. सभा में जब आप when जन्म you are लेते हैं, born into the body of जब Christ, परमेश्वर के शरीर की जब बन जाते हैं, these are the gifts that He is giving. और यही है जो बताया गया जो गिफ्ट समय Number one, the first gift, जो पहली चीज है। verse 4 it says, और चौथी आयत देखिए, you become a holy and blameless person. और आप ऐसे पवित्र निर्दोष बन गए, Your status is completely changed and you become a holy and a blameless person. और आपकी जो स्थिति है जो आपकी अवस्था है वो बदल गया, आप पवित्र और निर्दोष हैं। Hallelujah. Amen. This is not about our birth into this world, you know, like we are not talking about our birth into our families. और जो हमारी जो शारीरिक जो परिवार है जिसमें हम जन्म लेते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे We are हैं, talking about spiritual birth. हम आत्मिक Hallelujah. जन्म लेने की बात है। We are talking about that choice of God in our life. जो परमेश्वर की जो विचार है, चुनाव है जो हमारे जीवन We are की, talking about God adding us into the church. हम कह रहे कि परमेश्वर ने हमें उसमें लाया है, उसको So मिला when we लिया। become part, the first thing that He gives is make you holy. और Hallelujah. जैसे हमें इसमें मिलाया परमेश्वर ने, परमेश्वर में पवित्र निर्दोष And कराते हैं, blameless person. हम निर्दोष हैं, That's the first thing we have received. और वो पहली गिफ्ट है जो तोहफा Hallelujah. है। Are you sure that God has given you this gift? आप इस बात पर Hallelujah. निश्चित हैं कि आपको ये गिफ्ट मिला? Hallelujah. Hallelujah. What is the gift that you have received? और पहला वो कौन सा है जो आपको मिली He है? announced that you are a holy person. और परमेश्वर ने यह बात की घोषणा की आप पवित्र लोग हो। And then He says, you know, if you look at down, verse 5, आप पांचवी पद देखिए, He predestined us for adoption to sonship. और उसने हमें पहले से ठहराया था कि उसके लेपालक पुत्र बने। The second blessing is the adoption document is given to you. और दूसरी चीज है कि हमें गोद लेने की, हमें लेपालक बनाने का वो जो कागज हमारे हाथों में दी। See, this birth, you know, it's like an adoption that has taken और place. ये जन्म इस तरह की है, हमें गोद लिया गया, हमें लेपालक पुत्र पुत्रियां बनाया। So that is the gift that is given you. Now you are a child of this. You are given this document. ये एक तोहफा है जो हमें मिली है, जो अब हम परमेश्वर के परिवार की संतान है। Hallelujah. Amen. When you have given this, this sonship, this adoption, जब you know, हम- something else also comes along with this. और जब हमें ये पुत्र या पुत्रियां होने की अधिकार मिली, हक मिली, उसके साथ कुछ और मिलती है। When you are born into this, you also get all the inheritance
of sonship. और हम जब इस परिवार में इस परमेश्वर के होती हैं, उसके साथ साथ हमें सारी मिराज मिल जाती हैं। In Romans, the book of Romans, for a second you can turn with me to chapter 8. और रोमे की पत्री इसको फिर से हमें 8वें अध्याय में आ जाइए। There he says about this inheritance that we receive. और जिस मिरास के विषय पर जो हमें देने वाला है, दिया गया है, उसके विषय पर कहा गया। In verse 17, if you read it, और इसके 8वें अध्याय की 17वीं it says, if you are children, you are also an heir of God. अगर हम उनके संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं। And you have the inheritance as the son, inheritance as heirs of God. और उस परमेश्वर के वारिस होने का उस मिराज भी हमें मिली। Hallelujah. Hallelujah. That is what you have received through this adoption. और इस गोद लिए जाने की द्वारा हमें वो ही मिल गई। This is a great blessing. ये बहुत बड़ी आशीष है। Because you were not part of it, now you become part of it. अब हम उसके नहीं थे, उस परिवार का नहीं था, अब हम उनके बन When चुके you are हैं। part of it and you become the son, along with that you get all this inheritance. जब हम उनके संतान बन गए हैं, उसके साथ साथ हम उसके वारिस और के सारे आशीषों के Hallelujah. हक बन गया। You know, when Romans Paul is saying, there are a lot of other understanding there about this inheritance. और इसके विषय पर जो रोमियो की पत्री में पौलुस और भी कुछ बातें कहते When हैं। you have this, the status of, sonship and all the inheritance, what he meant is out of that Jewish culture. और जब हम इस संतान होने की और उसके वारिस होने का और उसके साथ जो मिरास में भागी होने की बात करते हैं, जो यहूदी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके विषय पर उन्होंने कहा। In their family there may have many children. और हो सकता है परिवार में कई बच्चे All होंगे were allowed. और सबको बराबर प्यार किया जाते हैं। But the largest share of the family goes only to the elder son. लेकिन जो परिवार की धन संपत्ति की जो सिंह भाग है होती है, मुख्य भाग The है, older, जो the older पहलौठों को son get the largest portion. और पहलौटा है जो उसको सबसे अधिक मिलती है। And that is what Paul is saying here. और वही चीज पौलुस ने कहा। Paul is saying that you are the oldest son, Jesus Christ, but then he says you are co-heir with Christ. That means you also get equal part as of the first son. परमेश्वर की परिवार की जो पहलौठा यीशु है, लेकिन जब हम उनकी संतान हो गया, हम उसके संगी वारिस बनने के कारण हम उसकी धन संपत्ति के हकदार बन गए। See, he used the word co-heir. और कहते हैं संगी वारिस। What does that co-heir means? और संगी वारिस का मतलब क्या Means है? you get equal portion that the oldest son is getting. और जैसे कि जो पहला जो बेटा है उनको जो भी मिलता है वो भी हमारे लिए You है। are not considered like somebody else there. और हम कोई और के समान हमें नहीं करते। Hallelujah. हालेलुया। This is the gift that he have received as soon as you are born into this family. जैसे हम प्रभु की भवन में परिवार में जन्म लेते हैं, तो ये है वो तोहफा, वो Hallelujah. उपहार जो हमें मिलता है। In Ephesians we read again in verse 7. इफिसियों की पत्री इसके 7वें अध्याय में We आज have में redemption through the blood, the forgiveness of sin. लिखा है कि अपराधों की क्षमा और उसके लहू के द्वारा छुटकारा That's है। a great blessing. That is a great gift that we have. और ये बड़ी आशीष है, ये एक बड़ी तोहफा है। And what did we receive here? और हमें क्या मिली? Forgiveness of sin. और हमारे पापों की क्षमा। So as you born into this family, the first gift that you are receiving, the initial gifts that you are getting, that's what I'm talking about. Here is another one, the forgiveness of your sin. मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे ही हम परमेश्वर के भवन में जन्म लिया, जो आशीष है, जो उपहार, जो तोहफा हमें मिलती है, उसमें से एक है जो हमें छुटकारा और पापों की क्षमा। Hallelujah. हालेलुया। And then in verse, if you go down in verse 12, he says, और इस आगे की और नीचे और देखिए 12वीं पद में, and verse 13, he says, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit. लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी गई। Amen. Hallelujah. Amen. What else we have received as a new gift? और नए तोहफे के रूप में हमें क्या क्या मिली? We have received the mark of the Holy Spirit, which is the power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit with you all the time. परमेश्वर की Hallelujah. आत्मा की जो सामर्थ्य है, उनकी उपस्थिति है, ये इस परमेश्वर की एक छाप के रूप में हमें उनकी आत्मा मिली। Are you with me this morning? क्या आप Are मेरे you साथ हैं? listening? You are born into the family. हम उस परिवार में जन्मे हैं। Here is a package of gifts that come to you. जो आपके पास एक बड़े बक्सा, एक तोहफे के रूप में आपको As मिल you रहा open it, what are those gifts in that है। package? जैसे कि आप इसको ओपन करते खोलते हैं, आपको क्या मिलता है? The first one, you are holy and blameless. सबसे पहले आपको बताया गया आप पवित्र और निर्दोष Then हैं। there is another gift is coming. और दूसरी एक तोहफा,
You are an adopted son, and here is the document. आप आज से Hallelujah. परमेश्वर की जो Hallelujah. संतान है, लेपालक पुत्र पुत्रियां हैं। And it says another one, forgiveness of sin. और इसके साथ साथ एक और तोहफा में मिली, तुम्हारी पापों के अपराधों की क्षमा। And then one more, और एक और, the presence of the Holy Spirit with you all the time. और परमेश्वर की आत्मा सदैव Hallelujah. आपके साथ। Are you happy in receiving these gifts? ये गिफ्ट्स मिलते ही आपको आनंद आ रहे हैं? But I don't think any one of you are happy मुझे नहीं because लगता your आपके face. चेहरे देखकर आप खुश हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even if you get a pencil box, you know, children are very happy. ना अगर कहीं छोटे से बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में अगर मिले तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। But that is not what the Lord is giving you. लेकिन परमेश्वर वो और नहीं दे रहा आपको। What is the Lord is giving प्रभु you? क्या दे रहे हैं आपको? Hallelujah. आमेन, Hallelujah. आमेन। And how much are we happy this morning आप that I बताइए am a हम child कितने of God? खुश हैं, कितने आनंदित हैं हम आज? How many of you say that I am so happy that I am a child of God? हम कितने लोग कहेंगे कि मैं Hallelujah. आनंदित हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान I हूँ, am chosen by God. क्योंकि मुझे I चुनाया am गया, elected by God. मैं परमेश्वर के द्वारा अलग When किया I हुआ। look around, all other issues are there. But when I see this position, what God has done in me, our hearts should rejoice. जब मैं Hallelujah. चारों ओर देखता हूँ, समस्याओं के ऊपर समस्या है, कठिनाइयां हैं, लेकिन जब मैं प्रभु की ओर देखता हूँ तो उनकी उस बड़े बुलाहट, Hallelujah. उसकी अनुग्रह को मैं सब भूल जाता Our हूँ। praises, our thanksgiving and our greetings and whatever we give is all coming out of this understanding, these gifts that we are receiving from प्रियो, God. जो परमेश्वर की आत्मा की जो तोहफा है, उपहार जो हमें मिली है, उस बात को स्मरण करते हुए आपकी मुंह से स्तुति और आराधना, धन्यवाद की शब्द निकलता है। Hallelujah. हालेलुया। Can we raise our hand and thank the Lord, remembering about, don't think about other things, remembering about this great choice of God. He परमेश्वर- came into your home, He came into your life and has chosen you and elected you into the body of Christ. ये क्षण हम इस बात को Hallelujah. स्मरण करें कि Amen. परमेश्वर आपके जीवन में, आपके Hallelujah. परिवार में, Hallelujah. आपकी जगह पर उतर आया और Hallelujah. आपको अलग किया, चुना है, Hallelujah. प्रभु की संतान Hallelujah. बनाया, उसकी सभा में बनाया Look और around लाया। your own people, your relatives, your friends and others probably didn't have this privilege. आप अपने लोगों के बारे में सोचिए, शायद अपने Hallelujah. परिवार के भी लोग होंगे, Just keep तो looking कई about लोगों को इसकी सुख, ये सौभाग्य नहीं मिली। What about your own people in your families and your neighbors, your distant relatives and others? And where are you this morning? और Hallelujah. आप अपने परिवार के, अपने लोगों के बारे में सोचिए, अपने आस पड़ोस के लोग या आप अपने रिश्तेदारों के बारे में, आपको मिली है ये सौभाग्य Hallelujah. है। This is the gift that the Lord has given you. ये एक बड़ी तोहफा है जो प्रभु ने आपको दिया, And all what we can give back to Him is praises and thanksgiving to Him. और उनको Hallelujah. हम वापस क्या दें? Hallelujah. हमारे पास स्तुति और Hallelujah. महिमा और आराधना के अलावा कुछ भी नहीं। How can we keep quiet when we come into the presence जब of प्रभु की उपस्थिति में आकर हम चुपचाप कैसे बैठ Even पाएंगे? in worship time, how can we keep quiet just watching and listening the songs only? और जब गीत गाकर आराधना करते वक्त भी आप मुंह बंद करके ऐसे कैसे खड़े हो How can we पाएंगे? just only listeners? हम बस सुनने वाले बन गया क्या? How can we only listeners? We have to give to the Lord as thanksgiving and as a thanksgiving to the Lord. और Yes. जैसे हम जो सुनते हैं और परमेश्वर को देने की कुछ है हमारे पास, वो है धन्यवाद जो हमारे Hallelujah. मुंह से निकलती है। Raise your hand one more time. एक और बार हम Hallelujah. अपने हाथ उठाए धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. What a great blessing that He has given. कितने बड़ा आशीष प्रभु ने हमारे जीवन में The दी। joyful family that the Lord has brought जो into अच्छे us. परिवार प्रभु ने कलीसिया के रूप में हमें That's दिया। the reason I read it from the book of Acts. You are brought into that assembly of और joy, जैसे कि हमने प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ा, हमें उसमें उस सभा में लाया where we गया can meet together, और हम जब हम इकट्ठे होते where हैं, we can speak together, जहां हम एक दूसरे से बातें where कर we can सकते हैं, pray together, जहां हम प्रार्थना कर सकते where we हैं, can have fellowship together. जिसमें संगति होती है। That is the joyful thing in this world, my brothers and sisters. प्रियो, इस संसार की सबसे आनंदमय जगह और स्थान वो सभा है, उसको हम कलीसिया कहते हैं, This is not there outside. और वो बाहर Hallelujah. आपको नहीं मिलेगा। Those who were part earlier, you know about it, isn't और it? जो पहले आप उन संसार में थे, आपको मालूम है वो क्या था। Or young people, children who were born into the church, probably you have not experienced what is outside. लेकिन जो बच्चे जो कलीसिया में या उस मसीह परिवार में जन्मे, शायद उनको नहीं मालूम बाहर की अवस्था क्या है। What you are receiving is much greater and greater and greater, and no other place you will get it. और आज जो आपको मिली है, जो Hallelujah. आप अनुभव कर रहे हैं, आपकी जिंदगी क्या है, वो कहीं और किसी और से आपको नहीं मिलेगी। Let me take you one more phrase about this whole choice and this God's plan in our lives. परमेश्वर की योजना, उनकी बुलाहट के विषय पर कहने के लिए एक और पद की ओर मैं आपकी ध्यान I'll ले take you to चलूंगा। Romans chapter 11. रोमे की पत्री उसकी 11वें अध्याय In में verse 17 and 18,
Paul is giving up a different understanding of the same concept. और उसी विषय की एक दूसरी पहलू परमेश्वर की दास पौलुस ने 11 अध्याय की 17 और 18वें वचन में Now here in this chapter you will see that he is talking about grafting into a tree. You और are a branch and you are grafted into a tree. और ये एक ऐसे उदाहरण के रूप में पौलुस ने बताया एक पेड़ में दूसरे एक पौधे की या पेड़ की दूसरे चीज को साटा जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है, उसी के विषय पर. And there were jungly branches and trees outside. और जो जंगली जो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे थे, पेड़ थे जो चारों ओर. But from that position you are taken into a good and a real genuine olive tree. और लेकिन उसमें से आपको निकाल कर एक अच्छे जैतून की पेड़ पर आपको साटा गया. Verse 17 and 18. और 17 और 18वें If पद. some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others, and now share in the nourishing sap from the olive tree. पर यदि कुछ डालियां तोड़ी दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना. No, when he is using this image, this example, जब उन्होंने ये उदाहरण को हमारे सामने he रखा, has the people of Jews as God's chosen people in his mind. और जब यहूदी जो जाति हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए जाति जो हम कहते हैं, वो उनके And मन में these है. Jewish people had a very special place with God. और परमेश्वर के साथ एक अनोखी जो संबंध है उनका, That is because of that call of God. और वो इसलिए हुई Yes. परमेश्वर ने विशेष बुलाहट से उनको God बुलाया. has called them and has given them a special place and blessings. परमेश्वर ने उनको बुलाया, एक अलग स्थान, एक जाति बनाया. But because of their pride, because they did not understand their calling, they lost that position. लेकिन परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में रहकर घमंड करके वे उस बुलाहट को भूल गए, उससे दूर चले गए. In this chapter it says they were rejected by God. और लिखा है इस अध्याय में परमेश्वर उसको त्यागा, उसको तिरस्कार Now किया. Paul gives up an image. He says that in their place, you as a wild branch is brought into it. और पौलुस एक उदाहरण के रूप में कहते हैं उनकी जगह पर, जबकि हम जंगली पेड़ थे, उसमें से निकालकर हम उस असली जैतून की पेड़ में हमें साटा गया. Hallelujah. Hallelujah. It's a great understanding of this great call of God in our lives. ये बड़े अद्भुत है जो परमेश्वर की जो बुलाहट जो हमें All of समझ. us, we were that branch of wild in nature. और हम उस शाखाएं थे, उस डालियां थे, उस जंगली विचारों में, स्वभाव में था. We were not in the assembly of what we call the Jewish assembly. और यहूदियों की सभा की वो नहीं थे हम. We were not after Abraham, Jacob, Isaac and Jacob. और अब्राहम, इसहाक और याकूब की वंश परंपरा की We were उस not कहीं part पे of थे. that circumcised group. और उस खतने किए हुए लोगों में हम नहीं था. We are Gentiles. और हम जाति थे. In old times, Jews and Gentiles. Don't feel bad when you use the word Gentiles, because all other than Jews are called Gentiles. और ये जब अन्य जाति शब्द जब इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं. वो समझने के लिए यहूदी और अन्य जाति दो भागों में बांटा जाते थे. When the Jews were rejected, the same plate, these wild branches were grafted in. और जब यहूदियों ने जो बुलाए हुए लोग जो परमेश्वर को त्यागा, उनकी स्थान में, उनकी जगह पर जो Hallelujah. जंगली थे, हमें परमेश्वर उठाया, उसमें साटा When we गया. are grafted into this tree, जब इस पेड़ पर हमें साटा गया, what are the blessings that we are getting? जिसमें से हमें जो आशीष क्या He मिली, says we are nourishing from the olive root. और हमें Hallelujah. उसी में Amen. से हमें सारी पोषण मिलने लगे. What is this olive root he is talking about? और जिस जैतून की पेड़ की बात कर रहे क्या है The वो? root he is talking about the divine blessings of God in our lives. और जो जड़ है, जो परमेश्वर की आशीषें हैं, जो अनुग्रह है, जो हमें मिलती गई. That's what we read in book of Ephesians, और isn't it? एफेसियों की पत्री में भी हमने ये पढ़ा. It's all come to us in our life, और ये सब कुछ हमारे जीवन में आती है, and we are grafted into it. और इसमें Hallelujah. हमें लगाया है, हमें साटा And गया. what is coming to us is divine. और वो Hallelujah. कुछ जो कुछ भी हमें अभी मिल रहा है वो ईश्वरीय है, The peace दैविक है. that come to you. और जो शांति जो हमें मिलती We है, heard testimonies here, जो हमने गवाहियां सुन रहे थे, and we hear all the time from others और also. दूसरों से भी जो गवाही हम सुनते हैं, How joyful we are in our hearts. और isn't हम it? अपने हृदय के अंदर कितने आनंदित The हैं. kind of the peace that comes to our जो heart. आनंद और शांति जो हम महसूस करते हैं, And where does it come from?
वो कहाँ से आते हैं बताइए? It comes from that olive root. और वो Hallelujah. उस जड़ से जो Hallelujah. ईश्वरीय है वहां से हमें मिली It है। comes from the original one. और वो जो असली है And उसी what से is the मिला original है। one? वो असली क्या है? The Lord our God himself. वो जो Hallelujah. परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु we मसीह, are added into the assembly. Hallelujah. और हमें उस सभा में मिलाया गया, That freely we can receive all these और things. हमें सेंत में मिल गई। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It is coming to you. वो हमें मिलता है। See, when a branch is grafted into the tree, जब एक शाखा को एक पेड़ पर साटा जाता at है, a certain point it was out. कुछ समय के लिए वो ऐसा लगता है नहीं और It बाहर was है, wild. It was away. और वो दूर है, Anything that was coming was from the wild root. और जो कुछ भी है जो जंगली उस जड़ से उनको मिलेगी। But one fine morning, और लेकिन एक ऐसे it सुंदर was सुबह के grafted समय to the original one. और उसको Hallelujah. एक ओरिजिनल में लगाया Hallelujah. गया। It is no more a wild branch. और अब ये जो जंगली जड़ से नहीं, Every blessing, every life that comes is coming from the original. और वो जल और जीवन सब कुछ अब उनको मिलता है जो असली पेड़ की जड़ से मिलती है। Hallelujah. Hallelujah. That is the peace, that is the joy, that is the happiness, that is the relationship, that is the love that is in your heart. और आज मेरे और आपके जीवन में वो Hallelujah. जो है वो आनंद, वो खुशियां, वो संबंध, वो रिश्ते हैं, वो Amen. शांति, वो सब कुछ उसी से उन्हीं से मिलती It है। is not outside, it is only in the assembly of God. और वो Hallelujah. बाहर नहीं मिलने Hallelujah. वाले, ये सिर्फ ये सभा में You know इस that? परिवार में मिली गई, It is from God. और वो परमेश्वर की We ओर must से है। thank the Lord for it. हम उसके लिए धन्यवाद It is करते हैं। freely coming to you. ये हमारे लिए हमें मुफ्त में मिली है It is प्रियो। coming wherever you are going. जहाँ कहीं पर आप जाते हैं It वो is part आपकी of your life ये now. आपकी जीवन के एक भाग बन गया। Hallelujah. Hallelujah. You are a special person for the Lord. आप परमेश्वर Amen. की नजरों में बिल्कुल अनोखा है। Are you sure about that this morning? इस बात पर आप निश्चित हैं? Are you experiencing that in your life? आप अपने जीवन में इसको अनुभव करते Are you हैं? experiencing these godly blessings in your life? परमेश्वर की आशीषों को आप अनुभव करते कि In नहीं? spite of all the hardships and pain and everything comes, there is a joy and happiness and peace that comes into us from that original root, हमारे the जीवन Lord की Jesus सारे Christ himself. कठिनाई, परेशानी, दुख और वेदनाओं के बावजूद भी एक बड़ी आनंद, एक ऐसे खुशियां हमारी जिंदगी में हम महसूस करते हैं, वो असली परमेश्वर की उस जड़ से मिलता है। When he writes to Thessalonians, Paul reminding them that when you are in Christ, you should not feel bad about death and other things, but there is a resurrection coming up. जब थिस्सलुनीकी कलीसिया को जब पत्रस लिखते हैं, जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं, हमारे जीवन की कठिनाइयों को, परेशानियों को, आप इसमें परेशान न हुई, हमें पुनरुत्थान की ओर हमारी नजर है, हम बाट जोते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The Lord himself will come down from heaven with a loud command and with the voice of the archangel and the trumpet of God. The dead in Christ will rise first. क्योंकि प्रभु आप ही Hallelujah. स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। How many of us really believe in that? कितने लोग विश्वास Hallelujah. करते हैं ये बात? The dead in Christ will rise जो again. मसीह में जो मरे हैं Hallelujah. वो जी उठेगा। That is what Peter is saying about the living hope. और यही बात पतरस ने कहा है, हमारे पास So एक it is जीवित not आशा, about the blessings of today only. और आज की कुछ आशीषों की ही बात It is नहीं, not about the forgiveness today. और ये आज की It क्षमा is नहीं, not about that holiness that God has given you. और आज जो हमें मिली पवित्रता इतना नहीं, It is not about the adoption that He has given you. और जो लेपालकपन आज मिला उतना नहीं, There is something more in the future. और ये भविष्य में कुछ और बात And there है, is an inheritance also there. और वहाँ एक मिरास हमारे लिए रखी And है, that can never perish, वो कभी नाश नहीं होगी, spoil or fade. और वो हमारे विश्वास में आधारित है। Fourth verse, he says, this inheritance is kept in heaven for you. और ये हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया, And through faith are shielded by God's power. और वो चीजें परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा संभाला जाता है, और उसको Hallelujah, रखवाली किया जाता hallelujah. है। हालेलुया। If you don't understand that words very well, you won't be able to sit even like this. और यदि आप उस वचनों के शब्दों को सही समझ गए तो आप वैसे ही नहीं बैठ There सकते। is a future inheritance completely shielded by God's power, just waiting for you. और Hallelujah. परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा संभाले हुए एक बड़ी इनहेरिटेंस, जो एक मिरास, जो ये हक आपके लिए रखी गई, जो भविष्य The में one है, that is kept for you, nobody can take it. और जो Hallelujah. आपके लिए रखा गया है, जो Hallelujah. अविनाशी है, Hallelujah. आप कोई भी That's what छीन it नहीं says. सकते। In future, in heaven, it is kept for you. और वो मिरास
आपके लिए, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई और हमेशा के लिए है, That is shielded by God's power और परमेश्वर के सामर्थ्य से until the बनाई गई। coming of the salvation. और उस विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए उसी समय तक। Hallelujah. आमेन। And Peter says, so even if there is a little while you have suffering and grief, we ignore that. और Hallelujah. इसलिए पतरस कहते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख हो। Hallelujah. आमेन। So being a part of the assembly of God is a permanent one, and there are a lot of things part of it and many more waiting for you. Are you happy this morning? Hallelujah. और जैसे परमेश्वर आमेन। की जो सभा की सदस्य और अंग जब हम बनते हैं, वो हमेशा के लिए स्थायी है, और उसके साथ, उस सदस्यता के साथ, उस संदान होने के साथ कई आशीष हमारे साथ, Let it inspire you. और वो आपको उत्साहित करने पाए, Let us that joy comes in our heart और because वो of that. आनंद आपके हृदय के अंदर उमड़ने पाए। Take a few minutes about it. कुछ क्षण अपने आप में सोचिए, And to safeguard our position. और हम अपनी जीवनों को, स्थिति को रक्षा करने की, And we are grafted into it. और उसके लिए हमें साटा गया, Enjoy that sap that comes from the living root. और वो जीवित जिंदा जड़ से जो मिलने वाले उस जीवन को, जल की अनुभव करिए। Hallelujah. Hallelujah. Let our hearts be filled with that living hope. हमारे हृदय हमेशा उस जीवित आशा से भर जाए।